मालदीव जो साउथ एशिया के एक देश है जिसके संबंध हमारे भारत के साथ पहले अच्छे हुआ करते थे, वो बिगड़ चुके हैं। और ये बिगड़ने की वजह क्या है और उसमें चाइना का क्या रोल है और हमारे पुराने रिश्ते कैसे थे और हमारे लक्षद्वीप के बारे में क्या प्लान है, इस चीज़ों के बारे में पूरी बातें बताएंगे हम आज के हमारे वीडियो में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। वेलकम टू ट्रियान नॉलेज। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब किया? नहीं किया? वीडियो नहीं शुरू होगी। सब्सक्राइब कर दिया? अब वीडियो शुरू होगी। तो मालदीव 1965 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था। वो भी बाकी देशों की तरह ब्रिटिशर्स का ही गुलाम हुआ करता था और उसके रिश्ते हमारे भारत के साथ आज़ादी के समय से अच्छे रहे हैं और अभी ही बिगड़े हैं। 1978 में अब्दुल गयूम वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और अगले 30 सालों तक वो राष्ट्रपति रहते हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के 10 साल बाद तक उन्हें हटाने की तख्तापलट करने की कोशिश की गई थी और सबसे मजबूत कोशिश 1988 में हुई थी, जब वहाँ के एक अमीर बिजनेसमैन अब्दुल्ला यमीन ने श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इम्मा प्लूट के साथ मिलकर राष्ट्रपति भवन पे हमला करने की योजना बनाई थी। वो दिन था 3 नवंबर 1988। उस दिन अब्दुल गयूम भारत जा रहे थे और उस टाइम इतने अच्छे रिश्ते थे भारत और मालदीव के कि भारत ने उन अब्दुल गयूम के लिए, जो मालदीव के राष्ट्रपति थे, उनके लिए एक स्पेशल प्लेन भेजा था। लेकिन किसी कारण की वजह से वो इंडिया नहीं गए और फिर वापस आ गए। और फिर उसके बाद भी जो अब्दुल्ला यमीन थे उन्होंने अपना प्लान चेंज ना करके राष्ट्रपति भवन पे हमला करने का प्लान रखा और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशंस पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जो अब्दुल गयूम थे वो एक सेफ हाउस में छुप गए और मालदीव्स ने बहुत सारे देशों से हेल्प मांगी, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर, इनसे हेल्प मांगी और अमेरिका से भी हेल्प मांगी थी। तो अमेरिका उनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन उनकी शिप बहुत दूर थी मालदीव से। और जब वो यूके के पास गए हेल्प मांगने के लिए, तो यूके ने उन्हें इंडिया से बात करने के लिए कहा। तो जब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी तो इंडियन पैरा कमांडोज 10 घंटे के अंदर ही मालदीव में आके उस तख्तापलट को रोक के वापस अब्दुल गयूम को राष्ट्रपति बना दिए। और हमने उन्हें 2014 में ऑपरेशन पानी के तहत 12,000 लीटर पानी भी सप्लाई किया हुआ है और कोविड-19 में हमने उन्हें वैक्सीन भी दी है बिना किसी रिटर्न के बारे में सोचे हुए। इसी तरह हमने उनकी बहुत सारी मदद की हुई है। तो अब सुनते हैं कि ये रिश्ते खराब कैसे हुए। इसकी शुरुआत हुई है 2023 में, जब मालदीव के नए राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद मुइज़, और वो आते ही इलेक्शन से पहले इंडिया आउट शुरू कर देते हैं, इंडिया आउट कैंपेन। और उन्होंने इलेक्शन में खड़े होते ही एक बात बोली थी कि वो मालदीव से सारे इंडियन सोल्जर्स को भगा देंगे, क्योंकि मालदीव उनका देश है, हटा देंगे उन इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से। और इसी वजह से बहुत विवाद हुआ था और अभी जो विवाद चल रहा है उसकी शुरुआत हुई थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप की फ़ोटो भेजी थी, जो वहाँ पे वो गए थे इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो जो मालदीव के सांसद थे, पीपल नेशनल कांग्रेस वहाँ के जो मालदीव की है उस पार्टी के जो अभी सत्ता में है, उनके सांसदों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। इस वजह से इंडियंस को पसंद नहीं आया और उन्हें हैशटैग बॉयकॉट मालदीव शुरू कर दिया। और अभी तक 10 लाख लोग ने हैशटैग बॉयकॉट मालदीव कर चुके हैं और मालदीव की पॉपुलेशन ही 5 लाख है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रिप मालदीव से कैंसिल कर दी। अभी तक 10,000 लोगों ने, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है उसके हिसाब से 10,000 लोगों ने मालदीव की ट्रिप कैंसिल कर दी है और अब लोग बॉयकॉट करने लगे हैं मालदीव को। और अब जानते हैं इसमें चाइना का क्या रोल है।
चाइना अपने पल्स ऑफ रिंग्स के नीति के तहत भारत को घेरना चाहता है, जिससे उसका जो ट्रेड रूट है अरेबियन पेनिनसुला से मिडल ईस्ट से वो रुक ना पाए। जब उसके भारत से वार हो तो भारत उनके ट्रेड को रोक ना पाए, इसीलिए वो इंडिया को घेर के म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान से साथ मिलकर उन्हें घेरना चाहता है इंडिया को, ताकि वो एक मजबूत पावर बन पाए और इंडिया उनके रास्ते में ना आए। इसीलिए वो मालदीव को भी डेप्ट ट्रैप में फंसा लिया है। आपको डेप्ट ट्रैप तो पता ही होगा। डेप्ट ट्रैप है चाइना का एक नीति है, जिसके हिसाब से वो लोग उन देशों को कर्ज देते हैं और बाद में जब वो देश उनके कर्ज नहीं चुका पाता तो उनके विदेश नीति बदल देते हैं और अपने आप से उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। इसमें बहुत सारे देश फंस चुके हैं और इसमें अब मालदीव भी फंस चुका है। इसलिए उनको समझ आ गया कि अगर हम नहीं चुका पा रहे तो चाइना के लिए हमें इंडिया से रिश्ते अच्छे थे, उन्हें वो बिगाड़ना शुरू कर दिए हैं उन मोहम्मद मुइज़ के इस सट्टा में। चाइना के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि चाइना इंडिया को हराने में इस टाइम सफल हो सकता है। इसीलिए चाइना मालदीव को बहुत सारा पैसा दे रहा है, लेकिन मालदीव से यहाँ एक गलती हो गई। चाइना उन्हें कितना भी पैसा दे दे, उनका 40% जीडीपी इंडिया टूरिस्ट सेक्टर से ही आता है और टूरिस्ट सेक्टर में 28% लोग इंडियंस ही होते हैं। इसलिए अगर वहाँ पे इंडियंस जाना बंद कर दिए तो वहाँ पे जीडीपी में भी लेस ग्रोथ होगी और उनकी देश भी गिर सकता है। और ये देश भी बोला जाता है कि कभी भी डूब जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि 1.5 फीट की ऊंचाई पर ही है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस वीडियो का। और इंडिया के बहुत सारे टीचर्स, डॉक्टर्स मालदीव में हैं, जो मालदीव को इनसे बहुत हेल्प मिलती है। यही बात है कि मालदीव बहुत तरह से इंडिया में निर्भर है। इसीलिए मालदीव पहले बहुत अच्छे से दोस्त थे, लेकिन अभी प्रो चाइना हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्हें अभी एंटी इंडिया बोला जाता है। और अब जानते हैं कि हमारे जो पीएम मोदी गए थे लक्षद्वीप में, तो वहाँ लक्षद्वीप का क्या प्लान है, इसमें आपको सब पता चल रहा है। इसलिए एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख ही लीजिए। लक्षद्वीप जो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, इसकी क्लिप्स हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा भी देंगे और मालदीव को भी दिखा देंगे। आप फिर बताइएगा कौन खूबसूरत है। यहाँ पे ताज ग्रुप 2 होटल्स बनाने वाला है और रतन टाटा यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे होटल्स बना के लक्षद्वीप को मालदीव के टक्कर देने के लिए बनाने वाले हैं। और इजराइल जो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, आप जानते ही हैं कि आइलैंड है जो लक्षद्वीप, वहाँ पे पानी की कमी है, पीने वाली पानी की। तो इजराइल एक टेक्निक से वहाँ के समुद्र के पानी को पीने लायक बनाएगा और लक्षद्वीप को मालदीव से टक्कर देने में हेल्प करेगा। ये है हमारे आगे प्लान्स लक्षद्वीप के। और हमारी बात यहीं तक थी, तो आपके लिए क्लिप्स होंगी मालदीव्स और लक्षद्वीप के। तो फिर मैं कम्युनिटी पोल करूँगा, उसमें आप